नमस्कार। वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और 1 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पर रहेगी। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए वृषभ राशि वाले, एक एक करके बताता हूं कि पूरे महीने का हाल कैसा है और अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। वृषभ राशि वाले देखिए, इस महीने यानी बात करूं मैं अप्रैल के महीने में, तो नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा है। सबसे पहली बात कि इस वीडियो को बना रहा हूं तो शनि निश्चित तौर पे जो आपके भाग्य के मालिक हैं वो बदल चुके हैं, आय भाव में चले गए हैं। तो कर्म का मालिक आय भाव में है, मित्र शुक्र के साथ, मित्र बुध के साथ है। हाँ, शत्रु सूर्य के साथ है, ये बात मैं जानता हूं, और राहु के साथ पिशाच योग है, ये बात भी जानता हूं। लेकिन कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह मजबूत पोजीशन पे है। तो ये क्लियर हो गया वृषभ राशि वाले कि इस महीने नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिख रहा है। इस महीने आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। भाग्य का मालिक भी आय भाव में है, तो सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, सालों का प्रमोशन सेट होगा। और इसके अलावा जो है समझिए कि आपका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग भी बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 3 अप्रैल से मंगल का कर्म क्षेत्र पे भी दृष्टि चला जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 3 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आप जिसके साथ पार्टनरशिपिंग कर रहे हो उनसे धोखा मिलने की संभावनाएं बन सकती है। मैं जो बात बोल रहा हूं समझना मेरी बात को। सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं, या रिश्तेदार या भाई बहनों के साथ मिलकर के कोई बिजनेस या धंधा कर रहे हैं, उसको लेकर खटपट की स्थिति बनेगी। कई बार क्या होता है, कुछ गलत भी सही मोड़ को देता है। तो कोई बात नहीं, आपको यह बहुत ही क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपने और पराये कौन है। लेकिन कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि है, तो 3 अप्रैल के बाद प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या पॉलिटिकल पद पे बड़े प्राप्ति हो, बड़े बड़े उद्योग हो या विदेशों से आपका व्यापार चलता हो, जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ में मंगल भले ही नीच का होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको व्यापार में कुछ मोटा इन्वेस्टर या आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन पार्टनरशिपिंग में और रिश्तेदारों के मध्य में जो धंधा है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं तो यही बोलूंगा, 3 अप्रैल के बाद बड़ा ऑप्शन मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस कंपनी में आप उसी कंपनी में रहो। भाग्य भाव पे चंद्र मंगल की दृष्टि है उच्च की, प्रमोशन हो जाएगा। जानते हैं कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, इस महीने अगर विदेश यात्रा की बात मैं करूं तो विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में स्वयं जो है देवगुरु बृहस्पति और शनि बन के उभर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में इस महीने जब बुध जो है वह माफ करेंगे 4 अप्रैल से शनि जब उदय होगा तो विदेश यात्रा का संयोग बन जाएगा। तो 4 अप्रैल के बाद शनि उदय होने से जिनका विदेश जाने को लेकर सीनियर से मतभेदता थी, जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस था या जॉब में ऐसी डिग्निशन नहीं मिल रही थी कि आप उस पद पे जाएं, तो वह प्रमोशन, वह वैल्यू, वह इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा और आप विदेश चले जाएंगे। और अगर व्यापार में हो तो विदेशों से जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा विदेशों में व्यापार सेटअप करने की संभावनाएं भी बहुत ही प्रबल हो जाएंगी, यह क्लियर है। हाँ, इस महीने थोड़ा पार्टनरशिपिंग को लेकर के और थोड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन अगर मैं वही इनकम की बात करूं तो पंचम भाव पे बुध की उच्च की दृष्टि है, जिसका मतलब तो यही हो गया कि इस महीने जो है आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त इनकम है। और आय भाव पे 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बनने से जहां भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ अभी निकल जाएगा। जहां अचानक पैसा आपका रुका हुआ था वह 4 अप्रैल से जैसे ही मंगल द्वितीय भाव को छोड़ेगा वह ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों से रिलेशनशिप खराब थे उसमें भी सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। मतलब इस महीने कहीं से भी आपको दौलत और शोहरत की कमी नहीं है। हाँ, बस यही बोलना चाहूंगा, पार्टनरशिपिंग में अगर कलेश या मतभेदता है तो ओवर इन्वेस्टमेंट मत करिए। एक ज्योतिष का काम होता है बचाना। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल। देखिए, विवाह स्थान कारक मंगल जो है नीच के हो रहे हैं,
तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जिनको डाइवोर्स लेना है, जिनका सेपरेशन था, मेंटेनेंस के पैसे को लेकर परेशानियां चल रही थी, आप लोगों के लिए तो नीच का मंगल वरदान बन के उभर जाएगा। परंतु ये नहीं भूल सकते कि बृहस्पति का भी सप्तम भाव पे दृष्टि है, और जब बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि होता है तो वैवाहिक जीवन में सुधार होता है। तो 3 अप्रैल से मंगल जैसे ही नीच का होगा तो विवाह के कुछ ढंग के और अच्छे रिश्ते जो है आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएंगे। इधर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब था उसमें सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा 7 अप्रैल से बुध का मार्गी होने के साथ आपके लव लाइफ ठीक हो जाएंगे, लव टू मैरिज के चांस अच्छे बन जाएंगे, और जीवन साथी क्रोधित हो गई थी या छोड़ कर चली गई थी तो उस मामले में भी ईश्वर की कृपा से जबरदस्त सुधार भी हो जाएगा। लेकिन ससुराल पक्ष की जहां तक बात मैं करूं तो थोड़ा सा मंगल की दृष्टि कारण हल्का फुल्का मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जो है ससुराल पक्ष से सुख नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं स्वयं सूर्य है। 14 अप्रैल तक सूर्य आय भाव में है, फिर इसके बाद जो है ये उच्च की स्थिति में चले जाएंगे। मतलब दोनों तरफ से सूर्य जो है वह बल्ले बल्ले के पोजीशन पे है। यानी आपके जीवन में क्लियर और स्पष्ट मान करके चल लो कि पूरे के पूरे महीने आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। माता पिता से मतभेदता खत्म हो जाएगा। पिता से धन की प्राप्ति या उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी तो वह जो है 4 अप्रैल से ठीक होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, पंचम भाव पे स्वयं पंचमेश की दृष्टि है। आई नो शुक्र की भी नीच की दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है 14 अप्रैल तक, लेकिन सूर्य वहां के कारक हैं, और शनि की दृष्टि है तो शनि तो बुध के मित्र है। तो क्लियर हो गया कि 14 अप्रैल तक थोड़ा शिक्षा में दिक्कत रहेगा। 14 अप्रैल तक थोड़ा मोड़ा लॉटरी सट्टा में हल्का फुल्का स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य पंचम भाव पे दृष्टि को समाप्त करेंगे आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। इस महीने शिक्षा में बढ़ोतरी है, लव टू मैरिज के चांस है, लव लाइफ ठीक होगा। इसके अलावा जो है कोई जॉब है, इंटरव्यू है, वह भी क्वालिफाई करोगे। विदेश में एडमिशन कराना है तो 14 अप्रैल के बाद उसमें भी चांस बहुत बढ़िया मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है शिक्षा को लेकर, वह भी ठीक होगा। और संतान कंसीव करने का कोई शुभ समाचार नहीं प्राप्त हो रहा था, वह भी प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक चीज ध्यान देना है कि मंगल जो है ना वह सप्तमेश होकर के 3 अप्रैल से नीच के हो जाएंगे। तो जब नीच के हो जाएंगे मंगल तो ये क्या करेगा कि द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ा खटपट, थोड़ा मतभेद या डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। तो द्वितीय संतान को लेकर के आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, थोड़ा अपने आप को मजबूत पोजीशन पे रखना चाहिए, और किसी भी हाल में द्वितीय संतान के हर बातों पे विश्वास जो है आपको नहीं करना चाहिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से इस महीने कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा हेडेक, हल्का फुल्का स्किन रैशेस, खुजली, गले में टॉन्सिल वगैरह की समस्या, वह 14 अप्रैल से सॉल्व हो जाएगा। और केस मुकदमा की जहाँ तक बात मैं करूँ तो आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा केस मुकदमा है, लीगल प्रॉब्लम है, कानूनी अड़चन है, यह सभी चीज़ें ठीक होते हुए 100% नजर आएगा वृषभ राशि वाले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे, समझिएगा, पूरे के पूरे अप्रैल महीने का हाल क्लियर तौर पे मैंने बता दिया। धन की कमी कहीं से नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 7 अप्रैल तक गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। 3 अप्रैल के बाद पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीप जलाइए, यह हनुमान चालीसा करिए। और इसके अलावा जो है पूरे महीने कोशिश करिए माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाने का। तो आप देखिएगा वृषभ राशि वाले, बहुत अच्छा जाएगा पूरा महीना। तो उम्मीद करता हूँ वृषभ राशि वाले बताए गए जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।